हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड अभी हम लोग ना खेत जा रहे हैं और मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो बस मेरी बातों पे हंस रहे हैं। ये देख सकते हो, लड़कियाँ ही बहुत है चीटे उठाने के लिए मेरे साथ। और ये देखो, ये उठा रही है छिट्टे के लिए, आंखी दिखा रही है। और हमारे साथ गांव के सभी लोग सेब काटने हैं। गांव की एक खासियत है कि यहाँ पे सभी लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं और सारे काम मिलजुल के करते हैं। और लड़के मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। अभी हम बगीचे को पहुँच जाए पहले, तब तो ना ये लोग स्पेशली मेरे साथ छिट्टे उठाने आए थे। और छिट्टा उठाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ना हाथ ज़्यादा थक जाता है और ये जो आंखी होती है ना ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो इसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इतना लंबा खेत है ना, तो अगर तो मतलब मैं अकेली होती तो मेरे को 2 दिन पक्का इस खेत में लगते। पर ये लोग आए तो इनका बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि बुरे वक्त में जो भी आपका साथ देता है ना वो लोग हमेशा याद रहता है। तो इसके अलावा मतलब हम मेरे गांव के जितने भी भाई हैं सभी लोग आए थे सेब काटने के लिए। और ये है धर्मू भैया जो कि हमारे सेब की सूखी जो टहनी है ना उसको काट रहे थे, जो कि पूरी तरह से सूख गई थी। वैसे तो ये पूरा पेड़ ही ऐसे सूख ही गया था, पर फिर भी बाकी जो गांव के लोग हैं, जो भी लड़के हैं, वो सभी लोग रेस्ट कर रहे थे और हम लोग छिट्टे उठा ही रहे थे। और पता है हमने पूरा खेत ख़त्म किया। तो ना गाइस कल इतनी बुरी हालत हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। छिट्टे उठाते उठाते ना मेरी पीठ दर्द हो गई थी और उस वजह से ना मैं कल जल्दी सो गई थी, खाना खाया एंड उसके बाद मैं सो गई थी। और अभी उठी और सुबह ना मेरी कुछ हालत ख़राब हो गई, मतलब सुबह सुबह पेट में दर्द हो गई और कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार सी हो रही हूँ। और अभी मुझे चपाती बनानी है क्योंकि मेरे खाना खाने वाले हमेशा 5 लोग होते हैं। मैं, पापा, भाई और 2 नेपाली है। दिन को तो हम 5 ही होते हैं, वैसे तो शाम को भी कभी 5 होते हैं, कई बार 3 होते हैं तो कई बार 4 होते हैं। तो बस ऐसे ऐसे चल रहा है। और मौसम भी कुछ ख़राब ही, आज ठंड सी भी है थोड़ी बहुत। बाकी मुझे तो हल्का हल्का फ़ीवर भी लग रहा है। और आजकल ये फ़ीवर और ज़ुकाम इतना है हमारी साइड ना कि बहुत सारे लोग बीमार हो के उनके बहुत बुरे हाल हो गए। पर औरों के घर में कोई काम करने वाला तो है, मेरे घर में तो वो भी कोई नहीं। अगर मेरे को मैं बीमार होगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखो, अभी 10th के पेपर देना है बच्चों ने और अभी हम लोग ना रात के 12 बजे ना मैगी बना रहे हैं। और मैंने ना फ्राई पैन में मैगी बनाई है। तो ये मेरे को बोल रही है कि आपका दिमाग ठीक है, फ्राई पैन में 3 पैकेट कौन बनाता है। मैंने बोला बहन दौड़े भी बढ़ता है, तो हम मेरे को ज़्यादा बड़ा बर्तन ना धोना पड़े, इसलिए मैंने इसमें बनाई है। और इसके अलावा अब कैसी बनी होगी मुझे नहीं पता। इसने बोला था मिर्च कम डालना, तो मैंने अपने से कोशिश की है कि मैं मिर्च कम डालूँ। और अभी अपने वो मसाज से अपने मुंह के छिलके ना निकाल दे, इसलिए अभी थोड़ा साइड में रखा है इसने। यही है, यहाँ दिखा रही यही है। तो गुन्नू बताते को मैगी कैसी लगी। गंदी और क्या। ये तो फालतू में झूठ बोली, देख ले सच वाला रिव्यू दे। ठीक है। यम्मी है, बस थोड़ा नमक कम है। नहीं ठीक है। मेरे तो थोड़ा कम है। और हम दोनों ने ना एक गिलास किया, वैसे हम दोनों जूठा नहीं खाते हैं तो हमने हम ऐसे, ऐसे करके पिए। हाँ ऐसे पहली करके बार नहीं पिए। गिराया नीचे मुंह पर। तो बस बाय बाय। अब हम लोग अपनी मैगी का एंजॉय लेते हैं और इसके बाद हम लोग सो जाएंगे। और मेरे को तो सुबह भी उठना पड़ता है, इसका क्या, ये तो 10-11 बजे उठेगी, अब मेरे को सुबह उठना ही पड़ता है जल्दी। चलो ये मैं 7 बजे लेट्स उठती ट्राई। हूँ। थप्पड़ खाएगी छुट्टी। बाय बाय। तो गाइज़ मेरी सुबह की शुरुआत वैसे ही पानी के साथ होती है, बट अभी सुबह नहीं है, 11 बजे और मैं बीमार हूँ। मुझे पेट में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा रात से ही, तो अभी भी मैं बिस्तर में ही हूँ। तो आज खाना वगैरह सब कुछ पापा बना रहे हैं और मैं तो बस अभी पानी पी रही हूँ। और इसके अलावा
मौसम आज वैसे वेदर रिपोर्ट के अनुसार तो बर्फ़ थी, बट अभी सुबह सो के उठ के देखा तो मौसम बिल्कुल साफ़ था। और बस ऐसे ही चल रही है यार कुछ लाइफ। आई नो वेरी वेल कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहा है। मेरे मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा है, पर चलो कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ सिखा देगा एक ना एक दिन। मुझे इस ही सिचुएशन के साथ जीना है और मैं इस बात को जितना जल्दी समझ जाऊँ उतना मेरे लिए बेस्ट है। पर हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा रही हूँ, तो कोई बात नहीं। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की कमेंट्स की वजह से मुझे जो फ़ील होता है ना, वो मैं आपको सच में नहीं बता सकती। सिर्फ आप लोग सोचते होंगे ना कि बस ऐसे ही बोलती रहती है, पर नहीं। आपको पता है जब बुरा वक्त होता है ना, कोई एक लाइन भी लिख लेना उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। तो आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इतना सारा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरे लिए आप लोगों का एक एक कमेंट बहुत कीमती है, तो उसके लिए मैं शायद आप लोगों को वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है। पर फ़िलहाल मैं अभी पानी पी लेती हूँ। और इसके अलावा ना, मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ना मेरे मम्मा की जो एल्बम है ना वो दिखाऊंगी, क्योंकि उनकी जवानी की फ़ोटोज़ भी है उसमें। और जब हम बचपन में छोटे होते थे तो उनके साथ भी हमारी फ़ोटोज़ है, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ना मैं खिंडा खा रही हूँ, जो कि मेरे लिए गुन्नू लेके आई है। हम तो इसको खिंडा ही बोलते हैं वैसे। आप लोग क्या बोलते होगे? वैसे इसको बाड़ी भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता। पर ये बहुत टेस्टी है बना हुआ भी। जैगरी, गुड़ को जैगरी कल ये मैगी खाने के बाद अब मैं ये खा रही हूँ। तो ना मैं आपको अपनी मम्मा की एल्बम दिखाती हूँ, जो कि उनकी शादी से पहले की फ़ोटोज़ है उसमें सारी। और मेरे मम्मा इतने ज़्यादा खूबसूरत होते थे ना, सच में यार। मैं उनको जब देखती थी, उनका ड्रेसअप देखती थी ना, सच बताऊँ ना, मैं अभी भी वैसा ड्रेसअप नहीं कर सकती जिस हिसाब से मेरे मम्मा करते थे। और वो ना अपने मायके में बहुत ज़्यादा ऐसे रहे, और वो बहुत ज़्यादा लाडले थे। उनको कुछ काम करना नहीं आता था। उन्होंने जो कुछ भी सीखा शादी के बाद ही सीखा। हर सिचुएशन को उन्होंने शादी के बाद ही देखा, और हर मुसीबत सब कुछ शादी के बाद ही। क्योंकि अब उनको पहले कोई ऐसा नहीं होता था, वो आज़ाद परिंदों की तरह घूमते रहते थे। तो अब मेरी बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये सब चीज़ें तो मम्मा की तारीफ़ में तो मैं पता नहीं कितना कुछ बोल सकती हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको ना मैं फ़ोटोज़ निकाल के दिखाऊंगी। और ये एल्बम जो है ना, ये फट गई है, मैं इसको ना अच्छे से ठीक करवा के लाऊंगी। ये मेरे मम्मा हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। और मैं ना आई थिंक आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाऊंगी ना, तो ज़्यादा बेस्ट दिखेगा। तो मैं आप लोगों को ना बैक कैमरा से दिखाती हूँ आगे की एल्बम। मैं हूँ जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, और पता है ये जो साइकिल थी ना, ये मेरे मम्मा ही मेरे लिए लेके आए थे। और ये देखो, ये मेरे मम्मा हैं, और ये भी मेरे मम्मा है। मतलब मेरे मम्मी पापा शादी के बाद दिल्ली घूमने गए थे ना, ये तब की है। और ये लाल किला में ली है शायद से, मुझे जहाँ तक कि पता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना तीसरे नंबर पे, ये मेरा भाई है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, ये तब की फ़ोटो है। और यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा भाई है, ये वाला, सॉरी, हाँ ये वाला। और यहाँ पे ये वाला मेरा भाई है। और ये मेरे और मेरे भाई की फ़ोटो है। और अभी मैं आपको सच बताऊँ ना, इस फ़ोटो में मेरा भाई बड़ा लग रहा है और मैं छोटी लग रही हूँ। और ये मेरी मम्मी पापा की तभी है जब मम्मा पापा दिल्ली घूमने गए थे। और ये जो फ़ोटो है ना, ये मेरे मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है, इनका नाम है गीता मासी। और बहुत ज़्यादा फ़ोटो है मेरी मम्मा की इनके साथ। तो ये नेरवा पुल पे है, अब तो नेरवा पूरा भर गया है, पर उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे खाली खाली सा हुआ करता था। और ये मेरे मम्मा हैं, और इनके साथ है ये उमा मासी, इनके साथ भी मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा रहते थे। और ये दो कौन है ये मेरे को नहीं पता। ये भी मम्मा की दिल्ली की ही फ़ोटो है। और यहाँ देखो, ये मेरे मम्मा है। और मम्मा ने ना यहाँ पे बाल काटे थे, तो मैं मम्मा को हमेशा ये फ़ोटो देख के बोलती थी कि मम्मा आप हमेशा ऐसे ही बोलते कि तू फैशन करती है, तू फैशन करती है। मगर देखो ज़रा, आपने खुद के बाल काटे थे, तो मम्मा हंसते थे फिर। ये भी मेरे मम्मा पापा की फ़ोटो है, ये भी दिल्ली की है। और ये देखो, ये मेरे मम्मा हैं, ये वाले मेरे मम्मा हैं, और ये उनकी फ्रेंड है गीता मासी। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये जो बीच में है ना, ये मेरे पापा है, उनकी जवानी की फ़ोटोज़ है ये।
उस टाइम का वक्त ना बहुत अच्छा हुआ करता था। ये मेरे पापा के दोस्त के साथ है और ये है हम लोग, हम ये मेरे पापा है, एक साइड शायद मैं हूँ, पता नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे हम ही हैं। और ये देखो ये है मेरी मम्मा। आधे से ज़्यादा फ़ोटोज़ तो मम्मा की ऑलरेडी इससे गायब है। ये मेरे मम्मा हैं ये वाले, और इनके साथ ये कौन है, ये भी इनके कोई फ्रेंड ही होंगे। तो मेरी मम्मा ने अपनी जवानी की एक एक फ़ोटो मतलब बहुत अच्छे से संभाल के रखी है। और ये भी मेरे मम्मा के ना बेस्ट फ्रेंड है। मम्मा इनके साथ भी बहुत रहते थे। इनका नाम है आशा मासी। ये आशा मासी है, ये मम्मा है, और ये पता नहीं कौन है। तो ये भी नेरवा की है, वो ज़्यादातर पुल के पास ही फ़ोटो लिया करते थे। और यहाँ पे भी मम्मा ही है, ये देख सकते हो आप, ये वाले हैं मेरे मम्मा ये। और यहाँ पे है ये वाले मेरे मम्मा, ये वाले। और ये तो मम्मा पापा की दिल्ली की ही फ़ोटोज़ है। और ये देखो ये हूँ मैं, ये मेरा कज़न है अखिल भैया, और ये है मेरे चाचू, मतलब वैसे तो मैं इनको पापा ही बोलती हूँ। और ये है मेरे मम्मा, ये मेरे मम्मा ना सुजानपुर टीरा गए थे जबकि ये फ़ोटो है। और ये भी मम्मा है, और ये भी मेरे मम्मा हैं ये वाले। और यहाँ पे ये भी मम्मा है, और इनके फ्रेंड है। और यहाँ पे मेरे मम्मा हैं, ये मम्मा हमारे स्कूल में एसएमसी प्रधान थे ना, तो उनको गेस्ट बुलाया था हमारे स्कूल में, ये तब की फ़ोटो है। और ये मेरा भाई है। और मुझे ना मेरी मम्मा का ये सूट इतना ज़्यादा पसंद था ना, जिस तरह से ये बनाया था, तो मैं मम्मा को बोलती थी मम्मा मेरे को भी ऐसे सूट बनाना है। तो ये आपको अच्छे से दिख ही नहीं रही होनी ना फ़ोटो पर, है इसमें मम्मा बहुत सुंदर है। ये उनकी फ्रेंड ही है। आधे से ज़्यादा फ़ोटोज़ तो उनकी माँ इन्हीं के साथ है। ये भी मम्मा है, और ये उनकी फ्रेंड है, ये बीच में पता नहीं कौन है। और ये भी मेरी मम्मा हैं, ये भी मम्मा है, पेड़ में चढ़ के कहीं पे बैठे हैं। और ये मेरे मम्मा की ना स्कूल टाइम की फ़ोटो है। मम्मा उस टाइम पे ना खच्चे स्कूल में पढ़ते थे, और ये उनके साथ राधा मासी है। और ये हूँ मैं, और मैं कैसी होती थी, गोलू मोलू सी। ये मेरा कज़न अखिल भी है, और ये मेरा कज़न निखिल है, वो इतना छोटा सा था उस टाइम पे। ये मैं और भैया ही है, ये अखिल भी, और ये मैं हूँ। और ये हमारे टीचर होते थे, मतलब हमें स्कूल में पढ़ाया है इन्होंने। और ये मैं हूँ, और ये भी मैं हूँ। यहाँ पे मैं रो रही हूँ बचपन कैसा होता है ना। और ये मेरा भाई है, मेरे भाई को स्कूल टाइम में इतने सारे प्राइज़ मिल रहे हैं ना, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और ये मेरे मम्मा है, और ये भी मेरे मम्मा है। मेरे मम्मा ना मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे बोलने वगैरह में, तो वो यहाँ पे भी भाषण नहीं दे रहे हैं। मैं तो शायद उनकी तरह एक्टिव हो भी नहीं सकती। और ये भी मेरे मम्मा है, वो एक संस्था में काम करते थे, तो उस टाइम की फ़ोटोज़ है। और ये भी मेरे मम्मा है, और ये मेरे मम्मा है। ये मेरे मम्मा ने मेरे भाई को पकड़ा है, ये गिन्नी है, और ये मैं हूँ। ये पापा है, निखिल है, ये अखिल भी है। हम कज़न्स हैं, हम मतलब चारों सेम सेम एज के हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अखिल भैया 2 साल बड़ा है मेरे से, और निखिल 11 महीने छोटा है मेरे से, और मेरा भाई 1 साल छोटा है मेरे से। सेम सेम एज ही है। माँ अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करती है, कितने प्यार और दुलार से। और यहाँ पे मेरे मम्मा और भाई की फ़ोटो देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं। चलो छोड़ो इन सब बातों को। और ये देखो ये भी मेरे मम्मा हैं, और यहाँ पे भी माला लिए मम्मा हैं। और ये तो उनकी दिल्ली की फ़ोटोज़ है। यहाँ पे भी मेरे मम्मा हैं। ये देखो मक्की के साथ मम्मा ने फ़ोटोज़ ली है। और ये भी एक फ़ोटो है, ये भी हमारे बचपन की ही फ़ोटो है। ये भी मेरी मम्मा है। और ये देखो ये पापा की फ़ोटोज़ है, और यहाँ पे भी मम्मा है।
इसको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, एक सेकेंड बाहर निकाल के। तो ये है गीता मासी, ये मम्मा, ये आशा मासी, अब इनको मैं नहीं जानती ये कौन है। और मम्मा की ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये मम्मा मुझे हमेशा बताते थे और मैं इनको बहुत अच्छे से जानती भी हूँ, तो इसलिए। और ये मेरी मम्मा हैं, कहीं फूल के साथ फ़ोटोज़ लिए उन्होंने। और यहाँ पे ना मम्मा ने मुझे गोद में पकड़ा और देख सकते हो मेरे मम्मा के बाल कितने लंबे थे उस टाइम। और ये भी मम्मा ने कहीं बर्फ़ में फ़ोटो लिया और उनके साथ ये रिंकू मामू है। यहाँ पे भी मम्मा है ये मेरे, और ये भी मेरी मम्मा है, और यहाँ पे मेरे मम्मा है। ये मेरी स्कूल की फ़ोटो, मतलब स्कूल में आए थे। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर की। और ये वाली जितनी भी फ़ोटोज़ है ना, ये मैं बहुत अच्छे से और हमेशा संभाल के रखूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अब उसके बाद का मुझे नहीं पता कि ये फ़ोटोज़ कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी। इवन मुझे इतना भी पता है कि मेरा भाई जब तक है तब तक भी ये अच्छे से रहेंगी, और उनके बच्चे भी ऑब्वियसली संभाल के रखेंगे। उनकी दादी की फ़ोटोज़ है, पर चलो कोई बात नहीं। और इसके अलावा अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ही एंड करती हूँ। आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं इतने अच्छे से आप लोगों को फ़ोटोज़ दिखा नहीं पाई क्योंकि थोड़ा मेरा कैमरा भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना आप लोग। बाय बाय। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे को फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर।